अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर और उसमें ग्रुप जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है व्यूवर्स हमारा बिज़नेस मैथ। और माशाल्लाह से आज हम चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़ इसके सवालात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात लेटेस्ट मेथड्स और टेक्निक्स के साथ करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले व्यूवर्स बताता चलूँ, आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो नोटिफिकेशन से आपको हासिल हो जाए। लेक्चर आपको समझ में आए, पसंद आए, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर उसमें लाजमन अपने कमेंट्स दें। आइए क्लास का आगाज़ शुरू करते हैं। व्यूवर्स, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स में चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। इसमें जो बुक है व्यूवर्स हमारी वो है शाहिद जमाल। शाहिद जमाल के बुक्स को हम फॉलो करेंगे और इसमें से जो हमारे पास सवाल है वो तमाम सवालात को डिस्कस किया जाएगा। आइए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 3.3। ये जो व्यूअर्स हमारे पास सवाल है उसमें वो कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को मालूम करो और सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने से पहले हमें वो दे रहा है ऑन रुपीज़ 5,000 on rupees 5,000 for 10 years at 10% per annum। 10% पर एनम के हिसाब से 10 साल के लिए उसने हमें बताया कि इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट मालूम करो और रुपीज़ है 5,000। फाइंड करना है हमने सिंपल इंटरेस्ट। तो व्यूअर्स देखिए, बहुत इजी मेथड से कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर 3 जो है तमाम सवालात लेटेस्ट टेक्निक से करवाऊँ। इसके कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास। इस वक्त है कि जी फाइंड करो सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को व्यूवर्स हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर किसके होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट P मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल होगा और नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स जो है इसको n से ज़ाहिर किया जाएगा और जो रेट है हमारे पास 12% उसको r से ज़ाहिर किया जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I बराबर है I इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले को याद करना है। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। I इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास है 5,000, वो पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय N नंबर ऑफ ईयर्स को कहते हैं, जो ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 10 और रेट जो है व्यूवर्स हमारे पास वो है 12%। याद रखिए, जब भी हमारे पास रेट परसेंट में दिया हो तो इसको पहले कन्वर्ट कर दें, यानी 12% है तो 12 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप 12 डिवाइडेड बाय अगर 100 कर देते हैं तो वो आपके पास कुछ ये हो गया। अब इंटरेस्ट बराबर है P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट आपके पास हो गया 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 50,000 मल्टीप्लाई बाय और 12 को 100 से डिवाइड कर दें तो 0.12। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इंटरेस्ट आपके पास आ गया
6,000 रुपीज़। ये आंसर हुआ। उम्मीद है ये सवाल बहुत वाज़े तौर पे और क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हमसे वो कह रहा है कैलकुलेट करो, मालूम करो, डिटरमाइन करो, फाइंड करो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹75,000। 75,000 रुपये दिए हुए जो कि डिपॉजिट किया जाता है किसी बैंक में, और उस बैंक में जो हमें रेट मिल रहा है वो है 8.5% के हिसाब से। कितने अरसे के लिए? 5 होल नंबर 1/2। 1/2 का मतलब है आधा, यानी 5.5। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम फॉर्मूला पहले पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। तो आई इंटरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट कितनी है 75,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 होल नंबर 1/2। 5 होल नंबर 1/2 का मतलब है 5.5। 1/2 आधा, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया हुआ है 8.5%। परसेंट में दिया हुआ है रेट, तो उसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास इंटरेस्ट कितना आया 75,000 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दें 412,500 मल्टीप्लाई करें 8.5 को 100 से 0.085। 0.085 को 41250 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटरेस्ट आया 3506.2.5 रुपीज़। व्यूअर्स ये आंसर हो गया। उम्मीद है ये सवाल बहुत वाज़ेह तौर पे और क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके पास है व्यूअर्स, पहले तो ये याद रखिए कि आपको ये चैप्टर नंबर 3 में सारे फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद करने होंगे। इस वक्त हमने सिंपल इंटरेस्ट को किया था। अब जो हमारे पास सवाल है उसमें वो कह रहा है 3.7 शाहिद जमील की किताब है और फर्स्ट ईयर कॉमर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट एंड यूनिटीज़ को, और उसमें 3.7 का हमारे पास सवाल है। इन वॉट टाइम विल ₹720 गेन एज इंटरेस्ट ₹144, जबकि आपके पास परसेंट दिया हुआ है 4% पर ईयर या पर एनम कहते हैं तो ये सालाना कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कितना वक्त लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल पे डाटा बना लेते हैं कि हमें इसने प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, पहले तो वो दिया हुआ है 720 रुपीज़। दूसरा जो इंटरेस्ट दिया हुआ है इसने वो कितना हो रहा है हमारे पास 144। तीसरा जो रेट दिया हुआ है जिसको हम आर कहते हैं वो है 4%। 4 डिवाइडेड बाय 100 0.04। क्या मालूम करना है व्हाट टाइम का मतलब है कितना वक्त लग जाएगा। तो टाइम हो गया, नंबर ऑफ़ ईयर्स हो गया, नंबर ऑफ़ डेज है, नंबर ऑफ़ मंथ्स है, जो भी वक्त है तो वक्त को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ये हमने मालूम करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अगर हम लगाएं, इंटरेस्ट बराबर है पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। अब व्यूअर्स हमने ये मालूम करना है दिस वन। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना है 144, प्रिंसिपल 720 मल्टीप्लाई बाय एन ऐसी है, और रेट कितना आ रहा है 0.04, यानी कि उसने 4% दिया था। 4% को हमने 4 को 100 से डिवाइड किया तो 0.04 आ गया। अब इसमें देखिए हमने ये मालूम करना है, तो इसको हम अपनी ही जगह पे रखते हैं, यानी समझिए यहाँ पे
144 इसको भी हम अपनी जगह पे रखते हैं और n के साथ ये दोनों जो हैं इसको नीचे ले जाते हैं, 144 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाई 0.04। तो n आपके पास कितना हो गया, 144 डिवाइडेड बाई 28.8। 144 को 28.8 से अगर आप रिवर्स डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके पास आ जाएंगे वो है 5 साल। ये आपके पास कितना टाइम लग जाएगा उससे रिलेटेड ये सवाल हमने मुकम्मल किया। अब जो व्यूअर्स हमारे पास सवाल आ रहा है उसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 3.8 फाइंड द प्रिंसिपल मालूम करो जबकि विच अर्न्स ₹225 इन 6 ईयर्स और रेट कितना है 4 होल नंबर 1/2 पर एनम का मतलब सालाना। तो आइए इसमें पहले डाटा बना लेते हैं जिस तरह हमने सीखा है। तो प्रिंसिपल मालूम करना है हमें, तो प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ये मालूम करना है। उसके बाद हमें जो विच अर्न्स और उसके ऊपर वो मज़ीद कितने कमा लेता है इंटरेस्ट, वो हो गया 225 इन 6 ईयर्स, 6 सालों में इतना इंटरेस्ट वो कमा रहा है। तो 6 ईयर्स मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स n वो हो गया 6। रेट कितना दिया हुआ है 4 होल नंबर 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो r हो गया 4.5 डिवाइडेड बाय 100। तो हमेशा याद रखें रेट जो है आपके पास परसेंट में दिया हो तो उसको हमेशा डिवाइडेड बाय 100 कर दें। तो रेट आ गया आपके पास 0.045। आइए इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर दें, आई बराबर है P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। आई कितना है आपके पास इंटरेस्ट 225, प्रिंसिपल हमें मालूम करना है, N है 6 और R है 0.045। अब व्यूअर्स ये जो प्रिंसिपल है ये हमें मालूम करना है, तो समझे इसको हमने अपनी जगह पे रखा है, 225 को हमने अपनी जगह पे रखा है और डिवाइड कर दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 0.045 से। तो प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा 833.33। व्यूअर्स ये देखिए कितना इजीली हमने जो फार्मूला पढ़ा उस फार्मूले के हिसाब से डाटा को पुट करते चले जा रहे हैं और हमारे पास सवालात हल हो रहे हैं। आइए अब जो हमारे पास सवाल है, हर सवाल के हिसाब से उसका एक फार्मूला लगेगा, उसको आपको लर्न करना है फार्मूले को, ताकि वो आसानी से आप उसको हल कर सकें। अब जो हमारे पास सवाल है वो है 3.10 फाइंड मालूम करो वो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़, जबकि आपके पास 8000 है इन 8 ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट कितना है 3% पर एनम का मतलब सालाना। तो देखिए टोटल अमाउंट का पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, वो होता है टोटल अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए बराबर है P 1 + N मल्टीप्लाई बाय R। ये फार्मूला है टोटल अमाउंट का, यहाँ लिख भी देते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाए। फार्मूला ऑफ टोटल अमाउंट, तो ए हमें टोटल अमाउंट मालूम करना है, डाटा बना लिया अगर हम। प्रिंसिपल पी वो इसने दिया हुआ है हमें 8000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स एन दिया हुआ है 8 साल और आर दिया हुआ है 3%, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 0.03। आइए अब ये तीनों चीज़ें जो हैं हम इस डाटा में डाल देते हैं फॉर्मूले में। ए बराबर है P 1 + N R। ए मालूम करना है, P है 8000, 1 + N है 8 मल्टीप्लाई बाय 0.03। तो A बराबर है 8000
8 को 0.03 से पहले मल्टीप्लाई कर दें 0.24, इसमें प्लस कर दें 1.24 को मल्टीप्लाई कर दें 8000 से 9920 वो टोटल अमाउंट आ गई। ये देखिए कितना क्लियरली और कितने इजीली और कितने रैपिडली तेज़ी से हमारे ये सारे सवालात हल हो रहे हैं। अब व्यूवर्स हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3.24। 3.24 में जो हमारे पास फॉर्मूला है व्यूवर्स वो है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला व्यूवर्स A इक्वल्स टू P 1 प्लस R, और सालाना दिया हुआ है तो इसमें आप N लिख दें। ये है इसका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अमाउंट। अब आइए डाटा बना लेते हैं। कंपाउंड अमाउंट हमें मालूम करना है। ए प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 500, एन दिया हुआ है 3 साल, आर दिया हुआ है 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05। अब ये जो डाटा है हमारे पास व्यूवर्स ये हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर एन, तो ए इक्वल्स टू 500, 1 प्लस आर कितना है व्यूवर्स 0.05, और एन नंबर ऑफ ईयर्स वो है 3, तो 3 ऊपर लिख दें। ये फॉर्मूला है 500, 1 में प्लस कर दें 0.05, तो ये हो जाएगा 1.05 और इसकी पावर 3। देखिए 1.05 की पावर 3 का मतलब है 1.05 को 1.05 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा, तो A इक्वल्स टू 500 और इसका जवाब आ जाएगा 1.15। ये ले 1.15 को आप 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फाइंड द कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा 575। ये देखिए आपके पास बड़े ही इजीली मेथड से हमने इसको फाइंड आउट करके निकाल लिया। अब देखिए वो आपसे यही सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा इसने 3.26 के अंदर ज़रा सा चेंज किया। कहता है सवाल में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल। पहले मैं लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है कंपाउंड अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल। तो अब ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कंपाउंड अमाउंट को। तो लिख लेते हैं पहले हम इसमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अमाउंट। क्या फॉर्मूला है? A इक्वल्स टू P 1 प्लस आर इसकी पावर n। अब इससे डाटा बना लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है? डाटा में इसमें कंपाउंड अमाउंट की अगर हम बात करें वो तो हमें मालूम नहीं है। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो प्रिंसिपल आपके पास है 5000। नंबर ऑफ़ ईयर्स की अगर हम बात करें कि कितना टाइम लग जाएगा और कितने रेट है, तो रेट है हमारे पास 5%, आर 5 डिवाइडेड बाय 100, तो रेट आ गया 0.05, और एन हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ गया 4। पहले इसमें पुट कर दें। A इक्वल्स टू P कितना है हमारे पास 5000, 1 प्लस R कितना है 0.05,
एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, वो है 4। तो ए इक्वल्स टू 5000, 1 प्लस 0.05 को दोनों को प्लस करें तो 1.05, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 का मतलब है 1.05 को इसी नंबर से 4 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 को। तो 5000, और जब आप उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1.2155063। तो ए आपके पास आ जाएगा 6077.53। 5000 मल्टीप्लाई 1.2155063, 1.2155063 कैसे आया? 1.05, 1.05, 1.05 और 1.05, 4 टाइम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.2155063 आ जाएगा। यानी जिसकी पावर 4 थी तो उसी नंबर से 4 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे आपके पास ए, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करें तो ए जो है हमारे पास आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है तो ए माइनस पी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास निकालने के लिए ए कितना है 6077.53 माइनस, और प्रिंसिपल इसने कितना दिया हुआ है 5000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया 6077.53 में से माइनस कर दें 5000, 1077.53। तो देखिए व्यूअर्स ये इसका आंसर हो गया, और बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ख़ास सवालात को डिस्कस कर रहे हैं। सेम ये हमारे पास जैसे अभी हमने कंपाउंड अमाउंट का था कि फाइंड करो कंपाउंड अमाउंट, ठीक है, सब वैसे ही लगेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो आपके पास एन है वो कितना दिया हुआ है 2 इयर्स दिया हुआ है, और उसको वो कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है हाफ। तो इसका फॉर्मूला देखें ज़रा व्यूअर, सीख लें पहले। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइंड द कंपाउंड अमाउंट मालूम करना, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर। जब हाफ ईयरली आ जाए आधा तो आर को डिवाइड कर दें 2 से, और पहले एन आता था तो यहाँ पे 2 भी लिख दें और एन भी लिख दें। तो ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला हो जाएगा कि फाइंड द कंपाउंड अमाउंट मालूम करो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 54,000, रेट कितना दिया हुआ है 8%, लेकिन जब उसने कह दिया हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली में ये फॉर्मूला बन जाएगा। पहले डाटा बना लेते हैं। ए हमने यानी कंपाउंड अमाउंट मालूम करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ इसने 54,000, रेट कितना दिया हुआ 8% था तो 8 डिवाइडेड बाय 100 0.08, और नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 2 इयर्स तो एन कितना दिया हुआ है 2। लेकिन जब इसने कहा हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास कंपाउंडेड अमाउंट का। लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। आइए अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए इक्वल्स टू पी कितना है हमारे पास 54,000, 1 प्लस आर कितना है 0.08 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 1। अच्छा, फिर लिखना है हमने हाफ ईयरली है तो 2 लिखा, और मल्टीप्लाई बाय एन कितना है वो भी 2 है। तो ए इक्वल्स टू 54,000, 1 प्लस 0.08 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, और ये पावर क्या हो जाएगी 2 to the 4।
तो ए बराबर हो गया 54,000। 1 प्लस 0.04 को कर दें तो ये हो जाएगा 1.04, इसकी पावर 4। तो आपके पास 54,000। 1.04 को मल्टीप्लाई कर दें 4 टाइम्स 1.04 से, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1.16985। इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं 1.16985। इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो 1.16985। इसको मल्टीप्लाई कर दें 54,000 से, तो आपके पास कंपाउंड अमाउंट जो आ जाएगा 63,172.36। ये व्यूअर्स इसका हमारे पास जवाब आ गया। अब आइए नेक्स्ट 3.38 में हमें सवाल में वो कह रहा है हमजा इन्वेस्ट करता है 8,000 सालाना पर एनम और किस रेट के ऊपर 10%, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। व्हाट अमाउंट वुड बी गेट, तो वो कितनी अमाउंट हासिल करेगा आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। और उसमें मालूम हमने जो करना है वो क्या कहता है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और सेमी एनुअली का मतलब ही है कि हाफ ईयरली 2, तो हमें मालूम इसमें करना है कंपाउंड अमाउंट यानी ए। तो अगर हम इसमें पहले फार्मूला लिख लें तो ए फार्मूला कर दें और कह दें कि हमारे पास ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर, और कहा है सेमी कह दें, हाफ ईयरली कह लें, एक ही चीज़ है। जैसे अभी मैंने वो वाला सवाल आपको करवाया है, आर डिवाइडेड बाय 2, और सेमी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन, 2n जिसको कहते हैं। अब आप डाटा बना लें अगर, तो कंपाउंडेड अमाउंट हमें मालूम करना है, ए मालूम करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, रेट दिया हुआ है 10% यानी आर 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1, एन दिया हुआ है 4 साल 4 ईयर्स। तो आइए हम ये चीज़ें अपने इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 2n, तो ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस आर कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, और 2n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। बस अब इसको सॉल्व करना है। 8,000 1 प्लस 0.1 को 2 से डिवाइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा 0.05, और 2 4 ज़ा 8, तो 8,000 1 में प्लस कर दें 0.05, तो ये हो जाएगा 1.05 और उसकी पावर 8, यानी 1.05 को 8 दफ़ा हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.477455। अब इसको आप 8,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी 11819.64। तो व्यूअर्स उम्मीद है ये भी सवाल आपको बहुत वाज़ेह तौर पे और क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब व्यूअर्स हमारे पास सवाल जो है वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है, अगर हम यहाँ पे
फार्मूला भी लिख लेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 इन 3 years एट 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली हम कहते हैं 4 को। तो देखिए इसका अगर हम फार्मूला पहले बनाएं तो क्या होगा, A इक्वल्स टू P 1 + R, क्वार्टरली है तो 4 कर दें और R डिवाइडेड बाय 4 और फिर कह दें 4n। तो ये तो हो गया फार्मूला कंपाउंडेड क्वार्टरली का। और कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फार्मूले की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A - P। तो ये दो आपके पास फॉर्मूले आ गए। सबसे पहले हम कंपाउंड निकालते हैं कि टोटल कंपाउंड अमाउंट क्या हुई। तो A इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है व्यूवर्स, 25,000 1 + R कितना है व्यूवर्स 4। तो अगर मैं ये R को 4 डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो 0.04। तो R आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि क्वार्टरली है, और 4 मल्टीप्लाई बाय n कितना दिया हुआ है 3। तो देखिए ये हमने पुट कर दिया। अगर मैं इसका डाटा बना लूँ, ये जो सब फार्मूले में मैंने पुट किया, तो A आपको मालूम करना है, प्रिंसिपल है 25,000, n है 3 years और R है 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया आपके पास 0.04। आइए अब इसको सॉल्व करें। तो A आपके पास कितना हो गया, 25,000 ऐसे लिख दें एज इट इज़, 1 + 0.04 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.01 और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 = 12। तो 25,000 1 में प्लस कर देंगे तो ये बन गया 1.01, इसकी पावर 12। 25,000 1.01 को 12 दफ़ा आप इससे मल्टीप्लाई करें एक्सपोनेंट, तो आपके पास आ जाएगा 1.126825। इसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर दें 28170.62। तो ये तो आ गया आपके पास कंपाउंड अमाउंट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है A - P। कंपाउंड इंटरेस्ट A 28170.62 माइनस प्रिंसिपल कितना है 25,000, वो माइनस कर दें इसमें से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया है 3170.62। ये आपके पास तो माशाल्लाह से आज पूरा कंप्लीट चैप्टर 3 हम ख़त्म कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिर हम नए टॉपिक्स नए चैप्टर्स के साथ हाजिर होंगे। आइए इस चैप्टर का लास्ट सवाल जो हमारे पास है वो उसको मुकम्मल कर लेते हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड जो सवालात करवाएं, जो फार्मूलेस करवाएं, बस ये कर लें इंशाल्लाह। इसी में से आपके पास ये जो फार्मूले हैं यही तरीका है, इसी में से चैप्टर 3 में आपके पास सवालात बोर्ड में आएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3.49 है हमारे पास और उसका क्वेश्चन है, यानी जो पार्ट है वो बी है, बी पार्ट। इफ़ एन अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फाइंड करो अफेक्टिव रेट। अफेक्टिव रेट हमें मालूम करना है। अफेक्टिव रेट को हम इसका फार्मूला लिख लें, अगर फार्मूला ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट को व्यूअर्स हम लोग ई से जाहिर करते हैं, 1 + I
अपॉन m ब्रैकेट क्लोज m -1, ये फॉर्मूला है। पहले डाटा बना लेते हैं। इफ़ एन अमाउंट इज़ इन्वेस्ट 6%, तो देखिए जो यहाँ पे परसेंट है जिसको हम रेट कहते थे उसको हम अफेक्टिव रेट में आई से जाहिर करेंगे। तो इन्वेस्ट जो है आई वो कितना है 6%, तो 6 को डिवाइड कर दें 100 से तो ये 0.06 आ जाएगा। उसके बाद कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो m से जाहिर होगा इसमें, m 2 सेमी एनुअली। तो रेट की जगह आई आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स की जगह n की जगह m आ गया अफेक्टिव रेट में। अब हमें अफेक्टिव रेट आई मालूम करना है, बस ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दें। 1 प्लस आई कितना आया 0.06 डिवाइडेड बाय n का मतलब है 2 सेमी, और उसके बाद जो है इसकी पावर थी m, तो दोबारा 2 -1 1 प्लस 0.06 को जब हम 2 से डिवाइड कर दें और उसमें 1 को ऐड कर दें तो ये पूरा बन जाएगा आपके पास 0.03, तो ये हो जाएगा 1.03, उसकी पावर 2 -1। 1.03 को 1.03 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1.0609 -1, तो अफेक्टिव रेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.0609। अब याद रखिए व्यूअर्स, ये अफेक्टिव रेट का जो भी जवाब आएगा इसको आपको परसेंट में लाना है। तो क्या करें, जो ई आया है 0.0609 परसेंट में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका जवाब जो है परसेंट में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 6.09%। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको तमाम सवालात अच्छी तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर जाते जाते आपसे अर्ज़ करूं कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब आपको नोटिफिकेशन से हासिल हो जाए। और लेक्चर को कम्प्लीटली देखें। आपको अगर अच्छा लगता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।